हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी ये लंच की तैयारी चल रही है, भिंडी कट रही है और नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा, लेकिन ब्लॉग जो है वो 11 साढ़े 11 इस टाइम से शुरू कर रही हूँ। और थोड़ी सी भिंडी मैंने भरवा भिंडी के हिसाब से छोड़ दी है, बाकी की काट ली है। और अभी ये लंच में जितनी बनेगी उसके लिए मैं काट रही हूँ प्याज। तो भरवा भिंडी जो है, बच्चे अभी तक मैंने उनको सही बताऊँ तो टेस्ट ही नहीं कराई, क्योंकि कटी हुई इतनी पसंद आती है कि भरवा वाली जो है ना तो मेरे हस्बैंड को ही बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही बच्चों को, लेकिन मुझे ठीक लगती है। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी इस बार निकाल ली कि मैं अपने लायक बना लूँगी और इन लोगों को इस बार टेस्ट करा दूँगी। तो कई बार होता है ना कि हम महिलाएं जो हैं वो अपनी पसंदीदा चीज़ कितनी बार बनाती ही नहीं है, क्योंकि घर में कोई और नहीं खाता। तो वैसा ही कुछ कई बार हो जाता है, सभी के साथ होता है। लेकिन जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का मन कर रहा है तो मैं फिर ये करती हूँ कि थोड़ा सा बना लेती हूँ अपने लिए, और इतना बना लेती हूँ कि ये लोग चख लें और हो सकता है इन्हें इस बार अच्छा लग जाए और खाने लगे। इसी तरीके से मैंने पिछली बार करौंदे की और मिर्च वाली सब्ज़ी वो ट्राई की थी, और आज मैं भिंडी निकाल दी है मैंने, तो कल वाल को बनाऊँगी इसको। अब मैंने सरसों का तेल ले लिया कढ़ाई में, थोड़ा सा हींग जीरा पहले डाला और उसके बाद डाल दी मैंने उसमें प्याज। तो प्याज सौटे होगी, थोड़ी ज़्यादा प्याज है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगी। और जब थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी उसके बाद इसमें मिर्च डाल दूँगी। अच्छा, हरी मिर्च ना ताज़ी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो ये फ्रिज में भी जो रखी है ना थोड़ी सूख गई, लेकिन तीखापन अच्छा आ जाता है इनसे भी खूब बढ़िया। तो मैंने 2-3 मिर्चें वही वाली डाली हैं, और इतने प्याज भुन रही थी इतने मैंने आटा छान लिया और फिर बीच में आके इसको दोबारा से चला दिया। तो यहाँ पर प्याज जो है वो भुन गई है, तो मैंने थोड़ी सी डाली इसमें हल्दी, और हल्दी को मिला के एक बार उसमें फिर मैं भिंडी डाल दूँगी ये वाली। अच्छा, भिंडी हमारे यहाँ मतलब तीनों चारों को ही बहुत पसंद है। हफ्ते में 3 बार भी अगर मैं बनाऊँ तो भी आराम से खा ली जाती है। और दूसरी चीज़ है, इसके साथ कई बार अगर लेफ़्ट ओवर चावल पड़े हुए होते हैं तो आराध्या को और उसके डैडी को तो इनके साथ चावल बहुत पसंद है। तो हमारे यहाँ ये लगभग 300 ग्राम के करीब भिंडी है, जो बिल्कुल एप्ट होती है, ना कम ना ज़्यादा, अच्छे से खा ली जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने मसालों में डाला धनिया, और किचन किंग मेरा ख़त्म हो रहा है तो मैंने ना जो मैक्रोनी मसाला होता है थोड़ा सा वो डाला है इसमें, और नमक डाला है, और थोड़ी सी खटाई के लिए डाली है अमचूर, नींबू नहीं डाला है। तो ये सब चीज़ें डाल के फिर मैंने इसको अच्छे से मिला दिया, और मिलाने के बाद इसको अब मुझे छोड़ना है पकने के लिए थोड़ी देर। लेकिन चिकना मैंने हिसाब से ही डाला है, और कढ़ाई ये वाली बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक ठाक भारी है, तो इसलिए मुझे बीच बीच में चलाना पड़ेगा। और इतने भिंडी हो रही है इतने मैंने गूँथ लिया फटाफट से आटा, क्योंकि लगभग 11:15 का टाइम हो रहा था। तो जैसे ही भिंडी पक के रेडी होगी उसके तुरंत बाद ही मैं रोटियां सेकना शुरू कर दूंगी, और फिर हम लोग करेंगे लंच। और दूसरी चीज़ ये भी है, लंच के तुरंत बाद मुझे ना किचन की थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन करनी है। अभी लगभग मैं 3-4 दिनों से थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें संभाल रही हूँ, और आज मुझे फाइनली जो टाइम कंज्यूमिंग काम है वो करना है। संडे के लिए मैंने छोड़ा हुआ था, सारे डिब्बे अब धुल के सूख चुके हैं, लगभग 2-4 ही बचे हैं। तो मुझे ना कुछ डिब्बों की लोकेशन चेंज करनी है और कुछ में मसाले इधर उधर करने हैं, तो उसमें लगेगा टाइम किसी भी चीज़ की नई लोकेशन देने में। तो वो मुझे इसके बाद करना है, तो पहले खाने का काम निपटा लिया। अब ये भिंडी बिल्कुल बन के तैयार है, मुश्किल से 10-12 मिनट लगे इसको बनने में, और एकदम रिच, खट्टी है, चटपटी है और कुरकुरी है। अब जैसे ही सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई उसके बाद नंबर था रोटी सेकने का, तो मैंने यहाँ पर रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी। और रही बात सर्विंग की, तो मैं जब रोटियां सेकना शुरू करती हूँ तो साइड वाला जो हिस्सा है जहाँ पर मैं खड़े होकर मसाले वगैरह डालती हूँ, दूसरी साइड का गैस स्टव के इधर वाला, उस पर मैं कपड़ा मार के चारों प्लेटें लगा देती हूँ। तो कोई भी जना इन तीनों में से उसमें आके सर्विंग में मेरी हेल्प कर देता है। तो आज आराध्या थी, उसने सबके लिए भिंडी जो है वो निकाल के इसमें रखी, और फिर जब प्लेट्स रेडी हो जाती हैं, सब्जियां जो भी होती हैं लेफ़्ट ओवर और ताज़ी बनी हुई मिला जुला के सारी निकल जाती हैं, और उसके बाद फिर मैं रोटियों में घी लगा लगा के फटाफट से इसमें देती चली जाती हूँ अगर बिल्कुल खाने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर अब खाना सिक जाएगा, उसके बाद हम लोग खाना खा के फिर मैं देखूँगी कि बर्तन अभी धोती हूँ या शाम को, क्योंकि बच्चों का मुझे आज एक थोड़ा सा क्राफ्ट वाला काम कराना है। एक पोयम है जो इन्हें A3 साइज़ पर लिखनी है, तो उसमें इन्हें मेरी हेल्प लगेगी, खुद से नहीं कर पाएंगी। तो खाना खाने के बाद फिर मैं
जैसा मैंने आपको बताया, नहीं किचन मैंने बर्तन वगैरह साफ़ नहीं किए थे, सब सिंक में जमा कर दिए और मैं आ गई थी क्योंकि इनको इसमें जो एक पोयम हमने मिल के बनाई है, मतलब ओरिजिनल बनानी थी नंबर सिस्टम पे पोयम, तो वो पहले बना के मैम को चेक करा दी। अगर उन्होंने ओके कर दिया तो उसके बाद हमें इस पे लिखना था, तो पहले मैंने स्केल से इन्हें हाशिए वगैरह खींच के दे दिए ताकि ये एक मेज़रमेंट में आके बच्चा आसानी से इतने बड़े लेटर लिख ले, नहीं तो ये लिख नहीं पाती, छोटी बड़ी राइटिंग हो जाती। लेकिन लाइंस खींच के देने से ना बिल्कुल इक्वल जो है वो लेटर्स ये बनाने में कामयाब रहीं। और एक बार पेंसिल से ठीक ठाक लिख लिया था तो फिर मैंने इनको कलर जो है करने के लिए लगा दिया। तो अब इन्होंने कलर कर लिया है और स्केल से इसकी ऊपर वाली लाइन जो है वो अगर स्केल से खींची जाए ना तो बहुत नीटनेस आती है। और उसके बाद ये जो साइड की ड्राइंग थी, ये इनकी कविता में जो भी कहानी बताई जा रही है उसी से रिलेटेड चीज़ें। जन्मदिन है तो जन्मदिन वाली, और ये अनार वाली एक कविता बनाई थी हमने, तो ये ओरिजिनल है, ये गूगल पे आपको नहीं मिलेंगी, ये हमने खुद सोच के बनाई थी, छुट्टियों के होमवर्क में थी। लेकिन जब मैम ने फाइनल कर दिया तो हमने इनको इस तरीके से डेकोरेट करके A3 साइज़ पेपर पे लिख लिया। तो यहाँ पर इस काम में इनको लगभग 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लग गया। मैं भी इनके साथ ही रही ताकि ये कुछ गड़बड़ ना कर दें। अब ये एक बार फाइनल हो गया तो फिर हम थोड़ी देर मतलब बाहर आके मैं फिर बैठी अपने हस्बैंड के साथ, और यहाँ पर देखा तो इन्होंने जो है गुड़िया का ये पैर जो है वो अलग कर दिया था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरी फेवरेट गुड़िया भी है ये, तो मैं इनको लगी हुई हूँ किसी तरीके से जुड़ जाए। और इसके पीछे ना आज बैटरी डाल के भी देखा था कि इसको बहुत चाव था कि कैसे होती है, तो हमने बैटरी डाल के इसमें देखा तो थोड़े बहुत ही इंग्लिश पोएम वगैरह सुना रही थी, तो फिर वो ज़्यादा समझ में आए नहीं, तो फिर हमने वो बैटरी निकाल दी। अब इतना करते करते हो गया जी शाम का टाइम। तो चाय के साथ मैंने फिर फ्राई किए स्नैक्स में मखाने आज। तो या तो फ्रूट्स होते हैं यूजुअली, कोई पूछ भी रहा था कि आप यूजुअली क्या देते हो स्नैक्स में, या तो फ्रूट्स रहते हैं। तो अभी नाशपाती रखी हुई थी, लेकिन नाशपाती की जगह आज बच्चों ने फरमाइश की कि मतलब मखाने बना दो। तो ये मखाने अब मैं इतने बना रही हूँ इसमें कि अभी एक एक कटोरी सबको मिल जाएंगे, और इनका सुबह जब लंच बॉक्स में रेडी करूँगी उसकी छोटी डिब्बी में फिर कल मखाने ही चले जाएंगे। तो करने का तरीका इसमें जो है सबसे बढ़िया जो है मेन आपका बर्तन का सिलेक्शन है। तो ये वाली जो कढ़ाई है ये नॉन स्टिक थी, लेकिन अब घिस घिस के इसका एल्युमिनियम निकल गया है, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन कुछ चीज़ों में यही काम करती है। तो पहले आप भारी तले की कढ़ाई में अपना थोड़ा सा देसी घी डालें, उसके बाद फिर मखाने इसमें सौटे कर दें, और जैसे ही घी मखानों के ऊपर लिपट जाए तभी आप इसमें डाल दो हल्का सा नमक, और उसके बाद इसको धीमी से तेज़ मीडियम टू हाई पे रखो, और उसके बाद इसको फ्राई कर लो। 5-7 मिनट में आपके मखाने रेडी हो जाएंगे। और बचे हुए को मैंने कर दिया प्लेट में, तब ये ठंडे हो जाएंगे, इनको डब्बे में पलट दूंगी, और हम लोग चाय के साथ मखाने, और बच्चे खाली मखाने जो हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये हमारा स्नैक्स हो गया। अब इसके बाद जो मेन काम लगभग 5 बजे के टाइम के बाद कि मैंने शुरू किया ना, तो ये मैंने सारे डिब्बे जो धुले नहीं हैं अभी वो निकाल लिए। अब मैं एक साइड में एक खाने में एक तरीके के डिब्बे रखने का प्लान कर रही हूँ। तो जितने भी डिब्बे हैं वो मतलब मुझे ना चाहते हुए भी यही तरीका करना पड़ा कि पहले मुझे सारे निकालने ही पड़े, तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली डिब्बे कौन से डिज़ाइन के हैं कितने। तो यहाँ ये बैठे हुए हैं सोफ़े पे, और मैं इनसे लगातार बातें करती जा रही हूँ, हंसती जा रही हूँ। तो ऐसे हमारी बातें होती हैं। एक कमेंट आया था कि आप अपने हस्बैंड को टाइम कब देते हैं? दोपहर में 2-3 घंटे होते हैं, उस टाइम पे अक्सर ये अपना फ़ोन अगर चला भी रहे होते हैं ना तो भी मेरे से बात करते रहते हैं, मैं इनसे बात करती रहती हूँ। तो हमारे पास मुझे लगता है टच वुड कि जितना शायद ही किसी और कपल को इतना टाइम और बातें करने का मौका लगता हो जितना हम लोग अपना कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टाइम बड़ा मुश्किल से निकलता है। तो हम उस टाइम पे मल्टीटास्किंग करते हैं कि काम भी चलता रहे और हमारी बातें भी चलती रहें। तो अक्सर जब किचन में मैं काम करती हूँ तो ये आसपास ही होते हैं और हमारी बातें लगातार होती रहती हैं। इस तरीके से हमारी बॉन्डिंग बनती है। और अब मैं जितने भी एक डिज़ाइन के डिब्बे थे ना उनमें सब सामान भर रही हूँ, और ये ना उसके चॉकलेट जो आती है पिघली हुई उसके हैं। तो इनके ऊपर ना स्टिकर जो चिपके रहते हैं, इनको हटाने के बाद थोड़ी सी ग्लू बच जाती है,
उसको आप क्या करो, थोड़ा सा तेल, कोई सा भी तेल लेके इस पर हल्का हल्का लगा दो उंगली से और उसके बाद घिस के साफ़ कर दो, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, इतनी सी भी इसमें चिपकन नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से मैंने ये तीनों साफ़ किए हैं और ये तीनों अब एक से हो गए। तो इसमें मैंने ना खड़े मसाले करके रख दिए, जो ये अभी छोटी छोटी पन्नियों में करके मैंने एक बड़े डिब्बे में रखे हुए थे। तो अब मैंने इनको कर दिया इसके अंदर अलग अलग अरेंज। तो अब ये अच्छे से यूज़ हो पाएंगे क्योंकि हैंडी से रहेंगे ना अब आगे को, तो ये यूजुअली जैसे मैं नहीं डालती हूँ ज़्यादा सब्जियों में, अब ये यूज़ हो जाएंगे। और चौथी चीज़ है ये काली मिर्च। तो ये तो अलग से एक पाउच था, अभी ख़त्म ही हो रहा है, जितनी है वो इसके अंदर ही है। जो ये ब्लैक पेपर का डिस्पेंसर है ना ये वाला, इसके अंदर ही सारी भरी हुई है जितनी है। जब दूसरी आएगी तो उसके लिए डिब्बा देखेंगे कहाँ पर रखना है। फ़िलहाल ये चारों चीज़ें जो खड़े मसाले वाली थी ये सॉर्ट हो गई, तो इसको मैंने पोंछ के रख दिया। अब 3 दिन से करते करते ना लगभग चीज़ें जो हैं वो धुल गई हैं, लगभग। इक्का दुक्का डिब्बा ऐसा बचा है जिसमें अभी हाथ नहीं लगा धोने में, धीरे धीरे करके सारे ही धुल गए। और ये अचार के जो डिब्बे हैं ये सतरंगी से हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहे किसी भी सेट में। तो मैंने जो सेट की कांच की अलग बोतलें जैम वगैरह की एक सी हो गई और ये सिरप की अलग हो गई थी, बोर्नवीटा के डिब्बे अलग हो गए थे। तो मैंने उन्हें जो है अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से जितने का भी सेट बना वो कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये सारे बोर्नवीटा के डिब्बे जो है ना इनमें आ गई दालें, और जो राशन मुझे डिब्बों में अलग से ट्रांसफ़र करना है वो मैंने बास्केट में करके इनकी पन्नियाँ रखी हुई हैं। ये वाला खाना तो ऐसे हो गया, और ऊपर वाला भी बिल्कुल खाली है, उसमें पेटी रखी है, इसमें है कुछ नहीं। तो जी इसके बाद अगले में आते हैं। तो ऊपर ये सारे नाश्ते के आइटम हैं जो मुझे नाश्ता बनाने में, तो इसमें जवे हैं, पोहा है, मखाने हैं, ये सब चीज़ें हैं, बेसन है, सूजी है, ये सब ऊपर। और ये नीचे हैं सारे मसाले जो आपने पिछले वाले में भी देखे। और यहाँ पर है सारा भिगोने वाला आइटम, छोले राजमा ये सब। और ऊपर मैं रखती हूँ पूजा का सामान। तो अब यहाँ पर जो मैंने स्लैब पे रखा हुआ है ये तेल वगैरह और मैंने पलट के रख दिया। अब भगवान जी के कपड़े ना अभी तक एक पन्नी में ही रखे हुए थे, मैंने इनको ढंग से अरेंज करके कभी रखा ही नहीं, क्योंकि जो मंदिर के नीचे अलमारियां हैं उसमें आ जाते थे, लेकिन अब इनके कपड़े जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हो गए तो उसमें आ नहीं पा रहे थे। तो मैंने एक पन्नी में करके फ़िलहाल यहीं रख दिए थे कि इनको अरेंज करूँगी। तो ये स्टील के डिब्बे रखे हुए थे, मैंने इसमें रख दिया। ये डिब्बे ना बिल्कुल नए हैं, कभी यूज़ ही नहीं हुए किचन में किसी भी तरीके से। तो अब ये भगवान जी के नाम के ही हो गए। ऊपर वाले में सारा भगवान जी का सामान हो गया और नीचे वाले में ये भिगोने वाले आइटम और शहद सॉसेस वगैरह सब इसमें आ गए। तो ये अब सारे देखो एक तरीके के डिब्बे हो गए। अब जब से हम यहाँ पे आए हैं ना लगभग 5 साल में, जब मैंने नए नए डिब्बों का सेट लिया था तब एक बार सेटिंग की थी, और अब जब ये जैम की बोतलें और ये सब चीज़ें आती चली गई ना तो अब सब चीज़ें दोबारा रीअरेंज करने को हो ही रही थी। सो मैंने कर दी, और अब 3 दिन की मेहनत के बाद लेकिन फाइनली किचन अब दोबारा से बहुत ऑर्गेनाइज लग रही है। और सबसे बड़ी बात, मुझे नए डिब्बे मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना तो जगह बची है और ना ही ज़रूरत। अभी भी 4-5 डिब्बे मेरे खाली बच गए हैं जो मेरे पास अगर और सामान मुझे रखना हो तो उसके लिए चाहिए। अब बर्तन धोने से पहले रात का खाने का टाइम हो रहा था, तो पहले तो मैंने सोचा था कि बर्तन धो दूं, लेकिन जब मैं दालें वगैरह भर रही थी ना, मैंने तभी काली वाली दाल जो है वो भिगो दी थी दाल मखनी बनाने के लिए, और फिर मैंने ये दाल जो है पहले चढ़ा दी। और अब दाल मेरी गल गई है तो फिर मैंने इसमें छौंका लगाने के लिए प्याज वगैरह जो है वो काट ली, और कढ़ाई में डाल दिया मैंने 2 चम्मच घी, थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद छोड़ दी इसमें प्याज। अब प्याज सौटे हो जाएगी। तो यूजुअली ये दाल हमारे यहाँ चावलों के साथ खाई जाती है, तो कई बार प्याज से छुकती है, कई बार जीरे से। यूजुअली दाल चावल वाला हिसाब होता है, लेकिन आज रोटी के साथ खाने के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैंने प्याज के साथ थोड़ी सी अदरक भी घिस के डाली है, 1 हरी मिर्च के 4 टुकड़े करके डाले हैं ताकि तीखापन आ जाए, बस चबानी नहीं है किसी को, इसलिए बारीक करके नहीं काटी है। और पकते टाइम मैंने उसमें मिर्च नहीं डाली थी तो मिर्च डाली, और टमाटर नहीं डाल रही हूँ तो टमाटर की जगह मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें अमचूर। और उसके बाद ये पकी हुई दाल जो है जिसमें हल्दी पड़ी हुई है, धनिया पड़ा हुआ, नमक पड़ा हुआ है, ये मैंने इसमें डाल के, और इसको दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने हल्का सा इसमें पानी डाल के इसको पका दिया। 5 मिनट बॉईल होने के बाद इसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी फ्रेश मलाई। तो ये जी हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई। तो जो रोज़ दाल बनती है दाल चावलों के साथ, उससे थोड़ी सी अलग लग रही है। बच्चे खुश हो गए थे कि ढाबे वाली दाल बनी है। बस कमी रह गई थी धनिया की, कि धनिया नहीं थी वरना वो भी डल जाती। और इसके बाद मैं सेकूँगी रोटी।
अभी ये वाला काम निपटाने के बाद मुझे कल सुबह स्कूल की भी तैयारी करनी है, लेकिन अभी सुबह से लगे संडे की सफाई, कपड़े ये सब भी थे, और उसके बाद दोपहर में भी एक्सट्रीम काम हो गया। तो अभी 8:45 बज रहे हैं, आज खाना भी लेट हो गया, तो मैं खाना खाते ही तुरंत आज बैठी नहीं बिल्कुल भी टीवी में। और आटा इस टाइम पे ना लास्ट मैंने अब गूँथ लिया था, तो ये आटे का ड्रम भी मैंने धो के रख दिया है सारा, क्योंकि देखो ये होता ही है, मतलब अब जब साफ़ कर रही हूँ ना तो अब आटे वाली भी अभी साफ़ हो जाएगी। तो मैंने स्लैब जो है वो साफ़ करनी शुरू कर दी अभी, और सारी जितनी चीज़ें स्लैब पे रखी हैं, ये डेली की नाइट किचन क्लीनिंग है, तो उस पे हल्का सा ही हाथ लगता है, लेकिन इतना सा ही हाथ लगने पे जो ऊपर चिक्कड़ सी या धूल आपको कई बार दिखती है किचन के सामान पे, वो बिल्कुल नहीं दिखती है। आप इतनी देर लगती है जितनी देर मेरे को आप देख रहे हो करते हुए। आप हल्का हल्का सा हाथ मार दो, और शर्त यही है कि आपका जो कपड़ा है वो साफ़ होना चाहिए बस, क्योंकि अगर वो गंदा हो तो आपका ये हाथ मारना बजाय सफाई करने के और उन्हें गंदा ही करेगा। तो ये आपका साफ़ होना चाहिए। तो इसको आप साबुन से अच्छे से धो लो, उसके बाद पहले डिब्बे साफ़ करो, उसके बाद स्लैब पे आओ। गैस वगैरह के पास ज़्यादा चिकना होता है ना, तो पहले डिब्बे साफ़ कर लो, उसके बाद यहाँ पे आओ, तो आपकी किचन जो है वो डेली में ही बढ़िया करके चमकी रहेगी। तो मैंने गैस को उठा के इसके अंदर से अच्छे से पोंछ दिया है, किचन साफ़ हो गई है, और मेरी अब कमर भी दुख रही है और मैं भी थक रही हूँ। फ़िलहाल मुझे एडिटिंग करनी है, अगर हो गई टाइम से तो थोड़ी बहुत जितना भी मैं पुश करूँगी तो आपके पास वीडियो टाइम से पहुँच जाएगी, वरना पता नहीं। तो फ़िलहाल यहाँ पर होने के बाद अब मुझे एक राउंड लगाना है कमरे में, तो प्रेस ना करनी पड़े इसलिए मैंने चिकनकारी निकाला है कल के लिए। इसमें मुझे आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही पहन लिया जाता है। और बच्चे जो हैं यूनिफॉर्म वगैरह मैंने प्रेस करके रख दी थी, बच्चे अपने जूते हैं ये पॉलिश कर रहे हैं ताकि सुबह के लिए एकदम नीट एंड क्लीन ये तैयार रहें। तो सुबह की तैयारी हो गई है, और मेरा इरादा यही है कि मैं फटाफट से एडिटिंग और कर लूँगी, तो 10:30-11 बजे तक मेरा काम निपट जाएगा। उसमें मुझे बैठना ही है, तो कमर की कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़िलहाल यहाँ पर सब कुछ ठीक, सुबह बनाऊँगी मैं जबे, तो उसके लिए मुझे कुछ भिगोना नहीं है। और अब मैं फटाफट से एडिटिंग करूँगी, बच्चों के लिए पहले लाइट बंद कराती हूँ, और व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।